हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम दोस्तों आपको एसएससी जीडी की प्रिपरेशन चल रही थी हमारी। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो भारतीय संविधान दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे भारतीय संविधान में भारत की संसद। क्या देखेंगे दोस्तों हम? भारत की संसद। भारत की संसद, ठीक है। ये भारत की संसद दोस्तों है जो, यानी कि ये कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में जो हमारी संसद ली गई है, संसदीय प्रणाली, वो ली गई है हमारे ब्रिटिश, ठीक है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो जो भारतीय संसद है, जो भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है संसदीय प्रणाली? ब्रिटिश संविधान से। तो नोट कर लेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है संसदीय प्रणाली? ब्रिटिश संविधान से। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना। पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चांसेस रहते हैं दोस्तों आने के कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारी संसद ली गई है वो किस संविधान से ली गई है? तो हमारी कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों संसद। तो संसद के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले हम नोट समझेंगे संसद के बारे में। क्या होती है हमारी संसद? संसद के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों संसद के? 3। संसद का फर्स्ट होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा, और तीसरा आता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। थर्ड पे आता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। तो लोकसभा को क्या कहते हैं हम? निम्न सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा के दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत इसका वर्णन आता है लोकसभा का। और अनुच्छेद 80 यानी 80 के अंतर्गत इसका वर्णन आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में हम अलग से समझेंगे, तो पहले आप इसको इतने को नोट कर लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम इसको 1 बाय 1 करके डिटेल वाइज पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट पे देखेंगे अब हम लोकसभा के बारे में। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पहले इसको इरेज करेंगे, अब देखेंगे हम लोकसभा। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी किस पर रहेगी? डिपेंड लोकसभा के लिए है आज की क्लास। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। लोकसभा, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा को दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। एक मिनट, हाउस ऑफ द पीपल
भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये इसका सेकंड नेम है, हाउस ऑफ द प्यूपिल। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? यह नाम इसका, यह नाम कब रखा गया था इसका दोस्तों? वह देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1954 1954 में रखा गया था। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज पॉइंट दोस्तों नोट करते चलिए, और पहले आप इनको नोट कर लीजिए 3 पॉइंट्स को, फिर देखते हैं दोस्तों आगे। बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये पॉलिटी होती है जो हमारी, बहुत ही इजी होती है दोस्तों। इसमें बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसको, अगर आप अच्छे से एक बार इसके नोट्स बना लेते हो तो आपको इन फ्यूचर कभी भी आप इसको भूलते नहीं हो। ठीक है, बहुत ही इजी होती है। और इसमें भी भारत की संसद वाला सेक्शन तो बहुत ही दोस्तों नॉर्मल होता है। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लोकसभा के 3 पॉइंट हो गए थे। अब आता है लोकसभा में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति लोकसभा सदस्य करते हैं। जिनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा सदस्य करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य। और लोकसभा सदस्य की नियुक्ति कौन करती है? हमारी जनता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब लोकसभा का अध्यक्ष ही, एक पॉइंट और है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अध्यक्षता करता है। और लोकसभा का एक जो सदस्य बनते हैं उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो बस देख लेते हैं दोस्तों यहीं पर। योग्यता, ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, उनमें और भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सेकंड पे आता है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु
25 वर्ष हो। ठीक है, पागल व दिवालिया ना हो। और दोस्तों जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं हमारे वही आते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले फटाफट नोट कर लेंगे इन पॉइंट्स को। यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा, कुछ पॉइंट्स हो गए। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो चलिए, होप करते हैं फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। इरेज करते हैं। अब लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में देखेंगे। अब हम कितने होते हैं दोस्तों इसमें। चलिए अब देखते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है और किस किस प्रकार से होती है, वही चीज़ देखेंगे दोस्तों। कितनी होती है सबसे पहले वह देखेंगे। इसमें होती है दोस्तों हमारी 552। इसमें से दोस्तों किस किस प्रकार से होती हैं, दो तो होती हैं हमारी आंग्ला भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय समुदाय, भारतीय समुदाय से। ठीक है, आंग्ला भारतीय समुदाय से होती हैं दो। और जिनमें से 550 का होता है निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। अब इनमें से 550 में से दोस्तों राज्यों से होती है हमारी 530। राज्यों से कितनी होती है हमारे 530। और इसी में हमारे होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं हमारे 20। ठीक है, ये हो गए हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। कितनी होगी दोस्तों? 552 यानी 552। और 552 में से दोस्तों दो तो हो गए हमारे एंग्लो इंडियन और 550 हो गए निर्वाचन। और 550 में से निर्वाचन में से दोस्तों 530 हमारे राज्यों से होंगे और इसमें से 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो चलिए अरेंज करते हैं। अब थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों। होप करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों भी, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोकसभा के बारे में। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार से। एक टेबल बना लीजिए, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं गाइस। तो एक टेबल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए, तो इधर लिख लेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कैबिनेट मंत्री,
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, बिना विभाग के मंत्री। इसको कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स में अच्छे से थोड़ा नोट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आप इसको अब अपने तरीके से नोट कर सकते हो दोस्तों। ये हो गया हमारा मंत्रिपरिषद यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाएं, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाएं, ये तो था हमारा लोकसभा में हम मतलब जितना भी हमने पॉइंट पढ़ा वो लोकसभा के बारे में था। अब देखेंगे हम लोकसभा में हम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से ला सकते हैं, यानी किसी मंत्री के खिलाफ, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाते हैं। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं इसको और देखते हैं। चलिए और देखेंगे लोकसभा में क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे तो देखते हैं दोस्तों। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। यह एक सत्र में सिर्फ एक बार, एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है, ठीक है। यानी एक सत्र में एक बार ही हम अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन होती है, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, यानी 50 के उसमें हस्ताक्षर होंगे। एक लिखित में देगा और 50 के उसमें हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। तो ये होगा इसके लिए मतलब अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो आप नोट कर लेंगे फटाफट से। अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है दोस्तों, एक सदस्य तो लिखित में देगा, 50 उसके समर्थन में होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव केवल हम लोकसभा में ही ला सकते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में हम नहीं ला सकते। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप नोट कर लीजिए।
केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारे जो अभी तक का इतिहास है, मतलब जब से हमारा संविधान शुरू हुआ है, संसद शुरू हुई है, तब से केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह ही ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री बने हैं जो अभी तक अपना अविश्वास प्रस्ताव के जो हासिल, उसे मतलब अविश्वास प्रस्ताव में अपने सीट खो दी थी उन्होंने। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, तो आपको क्या लगाना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिर्फ एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं दोस्तों। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष और दूसरा पॉइंट क्या है, पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष तो थी दोस्तों हमारी मीरा कुमारी। कौन थी, मीरा कुमारी। और पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, हमारी मीरा कुमारी। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों हमारा अब तक का लोकसभा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। और एक और आता है दोस्तों हमारा शून्यकाल। क्या आता है दोस्तों, शून्यकाल, तो उसे भी देख लेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम शून्यकाल। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा शून्यकाल। क्या होता है, चलिए देखते हैं शून्यकाल। चलिए, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा
शून्यकाल। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लोकसभा से रिलेटेड पॉइंट थे जितने भी इम्पोर्टेंट, तो हमने आपको दोस्तों सभी करवा दिए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनका एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमने आपको सभी करवा दिए हैं। तो आज की क्लास तो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ही शॉर्ट में और एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है लोकसभा, और जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए क्लास को शेयर कर दें। जो भी आपका भाई बहन, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले हर ऐसे ही क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।